अब हम पिछले लेक्चर में कुछ आयुर्वेद इतिहास की बात कर चुके थे, यानी कि बेसिक और अष्टांग हृदय की बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं कि जो संहिताएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ठीक है, इनमें कितने स्थान होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, स्थान होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब स्थान को याद रखने के लिए कितने स्थान होते हैं, तो मेजर 9 स्थान होते हैं, यानी कि अपन 9 स्थान, यहाँ एक खील स्थान आएगा, उसके बारे में बात नहीं कर। तो अब स्थान को कैसे याद रखें, आपने पढ़े होंगे कि सूत्र स्थान होता है, निदान, विमान, लेकिन अपन क्या एक सीक्वेंस में नहीं बोल पाते थे। इसके लिए मैंने क्या हुआ, एक विहान लड़का है, उसकी शरीर और इंद्रिय क्या है, खराब है, तो उसकी क्या करनी है, अपने को चिकित्सा करनी है। क्यों? क्योंकि उसको सिद्धि नहीं मिल पा रही है, और वो सिद्धि नहीं मिल पाएगी तो उत्तर कैसे देगा। तो इसलिए मैंने क्या ट्रिक बना ली कि सुन विहान, शरीर इंद्रिय की चिकित्सा कर, सिद्धि स्थान को प्राप्त कर, उत्तर दे। तो अब सुन से, सु से क्या हो गया, सूत्र स्थान, न से निदान स्थान, विहान से विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, और चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और उत्तर। अब इस ट्रिक से आप क्या होते हैं, इसमें टोटल कितने 9 स्थान आए। तो अब 9 स्थान कौन कौन मानता है, मतलब कौन कौन से स्थान कौन कौन मानता है, इसके बारे में यदि बात करें अपन, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि चरक, ठीक है, चरक कौन कौन से स्थान मानता है, उत्तर तंत्र को नहीं मानता है, बाकी सभी को जो 8 है इनको मानता है। उसके बाद यदि सुश्रुत की बात करूँ, वृद्ध वाग्भट की बात करूँ, लघु वाग्भट की करूँ, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो 358, यानी कि तीसरे स्थान पर 5वां स्थान और 8वां स्थान जो है वो नहीं मानते हैं। या भले ऐसे याद रख सकते हो आप, कुछ मैंने ऐसा बनाया कि विमान में कोई नहीं बैठा, विमान, जैसे कि यहाँ पर मैं चरक नहीं सॉरी सुश्रुत, वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट की बात करें तो कैसे याद रखेंगे इसको, कि विमान में सुश्रुत और वाग्भट विमान में नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनकी इंद्रियां खराब थी। क्या खराब थी? इंद्रियां खराब थी, इसलिए उन्हें क्या नहीं मिल पाई, सिद्धि नहीं मिल पाई। तो इससे आप डायरेक्टली बता सकते हो विमान स्थान नहीं मानना और इंद्रिय स्थान नहीं माना, और उनका क्या नहीं माना, उन्होंने सिद्धि स्थान नहीं माना, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर किस किस स्थान में कितने चैप्टर आते हैं, तो अपन पहले यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपन बात याद रखें कि चरक संहिता में टोटल कितने 120 अध्याय हैं, और सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं। काश्यप संहिता की बात करें तो 120 अध्याय हैं, और लघु वाग्भट यानी अष्टांग हृदय की बात करें, यहाँ भी टोटल कितने 120 अध्याय हैं। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो अष्टांग संग्रह है, तो अष्टांग संग्रह में टोटल कितने 150 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 150 अध्याय हैं। उसके बाद यदि अपन समझने के लिए कि जैसे चरक संहिता अपने फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, सेकंड ईयर में आएगी, लेकिन अभी से याद रखते हैं कि इसके चैप्टर कैसे याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर ट्रिक बना रखी एक सूची में कितने, चरक की सूची में कितने अध्याय हैं, तो 30 अध्याय हैं। तो सु से सूत्र स्थान और ची से चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हो गए, 30 अध्याय हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक ट्रिक लिख रखी है ऊपर ही समझने के लिए कि सूची, विनिशा और सिकाई। मैंने क्या कहा, चरक की सूची उसमें 30 अध्याय हैं, वो सूची लेकर कहाँ गया चरक, विनिशा गया। विनिशा एक एमपी का एक जगह का नाम है, विनिशा गया, वहाँ पर उसकी सिकाई हुई। 8 किलोमीटर चला, क्या लेकर, चरक सूची लेकर 8 किलोमीटर विनिशा गया, वहाँ पर उसकी सिकाई 12 बार हुई। तो देखो यहाँ पर वी से विमान स्थान, नी से निदान स्थान, शारीर स्थान, सिकाई का सिद्धि स्थान, कल्प स्थान और इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं, जबकि विनिशा में 8 अध्याय हैं, सूची में 30 है। इस हिसाब से आप ये याद रख सकते हो चैप्टर। उसके बाद यदि अपन बात करें अपनी अष्टांग हृदय की अपन बात करेंगे तो इनमें कितने स्थान हैं, ये भी आजकल क्वेश्चंस का पैटर्न जो फर्स्ट ईयर में है, यूनिवर्सिटी कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बना देती है कि जैसे कि यहाँ पर सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान जो वाग्भट का है उसमें 30 अध्याय तो आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर सूत्र स्थान के बाद एक लास्ट वाला जो उत्तर तंत्र है उसमें 10 और बढ़ा दो तो कितने हो गए, 40 हो गए। तो मैंने क्या कहा, सूत्र के लास्ट में जो सूत्र पढ़ा उसके बाद जो उत्तर दिया उसमें कितने 10 जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें निदान स्थान, तो निदान स्थान में कितने 16 अध्याय हैं। कितने हैं? 16 अध्याय हैं। तो ये याद रह जाएगा 16 कितना निदान है। वाग्भट का निदान कितना है? 16, यानी वाग्भट ने निदान कितने कौन से चैप्टर में बताया? 16 चैप्टर में। ऐसे याद रख लो। वैसे कुछ ऐसा बताया जाता है नहीं है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि 16वें अध्याय में उसने निदान बताया। तो निदान स्थान में कितने चैप्टर हो गए? 16
चैप्टर हो गए। उसके बाद यदि अपन बात करें शरीर और कल्प की, इन दोनों में 6 हैं। तो कैसे याद रखोगे, शरीर षड अंग यानी 6 अंग होते हैं। शरीर में कितने अंग होते हैं, षड अंग होते हैं। जैसे मैं कुछ बॉडी बनाऊँ तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो षड अंग सभी ने माना। तो वाग्भट ने कितने अंग माने, तो शारीरिक स्थान में शरीर में कितने, 6। तो उसी जो शरीर की कल्पना है, अब ये शरीर की कल्पना ही हुई, उसमें भी 6 होंगे। ओके, उसके बाद यदि अपन बात करें कि यहाँ पर बता रखा है चिकित्सा, तो चिकित्सा में कितने हैं, 22, यानी कि 16 निदान, यानी 16 निदान है, उसकी चिकित्सा कितनी, 22 बार की है। 16 निदान है उसकी निदान मतलब कि कोई कारण हेतु है ना, तो कितने, 16 उसके हेतु हैं, उनकी चिकित्सा 22 बार करो। तो इस हिसाब से आपको पूरे चैप्टर याद हो जाएंगे।